वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है और पावर रेटिंग वगैरह। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए इलेक्ट्रिक पावर किसी भी अप्लायंस की जैसे कर दिया जाता है। ये 15 ये जो क्या है एलईडी जो है 15 वाट की है। ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है 500 वाट का है। या एसी जो है डेढ़ एसी 1.5 टन, वो अलग चीज हो गई। जैसे कूलर का वाटेज देखिएगा तो वो अलग रहता है। जैसे कूलर का क्या है लगभग 500 वाट का रहता है ऐसे। ठीक, तो अलग अलग चीजों की ये मतलब ये पावर का मतलब कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, रेट उसके एनर्जी कंजम्पशन की रेट। ठीक है, तो पावर को हम क्या है दो तरीके से ये कर सकते हैं। एक तो वर्क की फॉर्म में, इट इज द work done by as it is the rate of work done by an electric appliance रेट ऑफ वर्क डन मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। ये क्या किया गया W बाय टी। दूसरी चीज और आप ये भी कर सकते हो कि इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और डिसिपेशन। ठीक, कंजम्पशन मतलब कंज्यूम करना, डिसिपेशन मतलब खर्च करना। इट इज द रेट ऑफ एनर्जी एनर्जी कंजम्पशन और डिसिपेशन। इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन और डिसिपेशन ऑफ किसका जी, ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक, तो अब ये है, ये भी आप कर सकते हो कि P इक्वल्स टू E बाय टी। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए सिंस ये W की बात करिए चाहे या ये, तो बात वही आ जाती है कि सिंस W इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि W इक्वल्स टू W बाई क्यू इक्वल्स टू V। तो इससे क्या है W इक्वल्स टू V इंटू क्यू एंड Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। सो यू कैन से W इक्वल्स टू V I T। तो इसलिए सो यू कैन से P विल बी इक्वल्स टू V I T divided by T. So P equals to V into I. Clear students? एक चीज ये आई और दूसरा एक फॉर्मूला ये आया। दूसरा सिंस V equals to I into R, so you can say P equals to I square into R. ठीक, this is the equation number 2. और इसी तरह से ये I equals to V by R कर दीजिए, क्योंकि I equals to V by R, so P will be equals to V square by R. Clear? This is the equation number 3. बच्चों ये है तीनों फॉर्म्स हैं, P equals to VI, P equals to I square into R और P equals to V square by R। जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम सब उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों की यूनिट क्या है इसका, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई है। तो अब इसका यूनिट कहते हैं कि यहाँ चाहिए वोल्ट पर एम्पियर। ठीक, इसका वोल्ट एम्पियर, या और आप कर सकते हो इसका यूनिट स्पेसिफिक क्या हो गया W स्टैंड्स फॉर वाट। ठीक है, तो वाट। तो अब यहां से हम कहेंगे कि डिफिनेशन
डिफिनेशन ऑफ 1 वाट कैसे बताओगे जी? P equals since if V equals to 1 volt and I equals to 1 ampere, then P will be equals to 1 watt. ठीक, तो अब इसकी डिफिनेशन सिंपल सा फॉर्मूले के बेसिस पे मैं बता चुका हूं आपको कि कैसे डिफिनेशन बनाई जाती है. सो क्या व्हाट विल बी द 1 वाट? तो ये क्या है, इफ डिफिनेशन लिखेंगे, इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्लोज 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू इट. इसमें से क्या है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है. कब? इफ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्लोज 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू इट ऑन अप्लाइंग 1 volt of potential difference across it, then its power will be क्या होगी पावर? Then its power will be 1 volt or 1 watt, will be 1 watt. ठीक है. तो अब बच्चों देखिएगा कि वाट कई जगह क्या है, छोटा यूनिट हो जाता है, तो इसलिए क्या है, कभी कभी हम सभी किलोवाट में भी यूज करते हैं. ठीक है, पावर का इस चीजों का किलोवाट. किलोवाट मतलब, किलो का मतलब 1000. तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वाट. क्लियर? तो किलो का मतलब 1000 होता है. ठीक, तो अब जो भी लगे. हाँ, अब इसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक, तो का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर. ठीक, व्हाट इज द किलोवाट आवर? इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, ये क्या है, किलोवाट आवर. यूनिट ऑफ करेंगे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किलोवाट आवर इसको कहेंगे किलोवाट आवर. ठीक है, किलो, इट इज द किलोवाट आवर and it is the commercial unit of, it is the commercial unit of power. ठीक है, ये पावर का क्या है, कमर्शियल यूनिट है. ठीक, तो हो गया. तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्या, ये हो गया जी. हाँ, ये 1 किलोवाट आवर कितने वाट, ये किसके बराबर, किसके बीच रिलेशन आएगा? वाट के बीच नहीं, ये आएगा जूल के बीच, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है. ठीक है, और एनर्जी को हम सब जूल में मेजर करते हैं. तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलो के कारण से 1000 वाट लग गया, और आवर का मतलब 60 इंटू 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स. तो एसआई में क्या किया जाता है कि आपको याद होना चाहिए कि एसआई में किलोग्राम, मीटर, सेकेंड ये सब यूनिट है, आवर या मिनट नहीं है. ठीक, तो अब ये भी क्या 36, तो 1 2 3 4 5 और फिर ये 3.6 कर दिया जाए तो 3 2 5 और 1 6, 10⁶ वाट सेकेंड. और ये क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल. ठीक, तो ये ध्यान रखें. बच्चों ये भी जान लीजिए कि आप सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो आता है वो किलोवाट आवर के बेसिस पे आता है. ठीक है, तो ये किलोवाट आवर, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं. 1 यूनिट.
अब इसी यूनिट के बेसिस पे कि 200 यूनिट आया, 300 यूनिट आया, कितना आया, ठीक। तो अब ये हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्या है, रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक। अब देखिए पावर, इसी को हम कहते हैं पावर रेटिंग। किसी भी अप्लायंस को देखिएगा, ठीक है। तो अब बच्चों ये देखिए, ये एक एलईडी है और इसकी आप सभी क्या पावर रेटिंग मैं बता रहा हूं देखने के लिए। ये देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 7 वाट और 220 से 240 वोल्ट, ठीक है। तो ये क्या है, तो यही हम सब बात करते हैं क्या पावर की। इस पावर का मतलब क्या हुआ, ये पावर क्या, अगर मतलब क्या है कि इस डिवाइस को 220 से 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो ये 7 वाट कंज्यूम करेगा। और निश्चित सी बात है कि अगर इससे कम वोल्टेज रहेगी, मान लीजिए 220 वोल्ट की बजाय 170 वोल्ट रहेगी, तो इसकी पावर कंजम्पशन भी घट जाएगी, जैसे 5 वाट की हो जाएगी। इज दैट क्लियर। पर इससे क्या चीज आपको मिलती है, इससे क्या है, इसका रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक, कि कितना रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ क्या है, ये कितना मैक्सिमम करंट पास करा सकता है, ठीक। तो देखते हैं जी। तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि कोई बल्ब है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक, जो फिलामेंट वाला रहता है, तो कह देते हैं 200 वाट और 240 वोल्ट, मतलब 240 वोल्ट अगर दिया जाएगा उस बल्ब को तो 200 वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक। तो अब ये है इस रेट पे। तो अब इससे हम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए P इज इक्वल टू V²/R होता है, तो R निकल जाएगा, V² की वैल्यू 200, V² कर दीजिए, V² की वैल्यू 240 इंटू 240/200, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब देखिए बच्चों क्या है, इसमें से ये 2 जीरो कट गया और ये 2 कट गया, तो यहां से हमने क्या है, ये निकाला 288 ओम रेजिस्टेंस आया, ठीक। एक तो ये चीज आ गई। अब और दूसरा क्या, मैक्सिमम करंट निकालने के लिए P, सिंस यू नो P इक्वल्स टू V इंटू आई, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है, तो I मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू P/V। P की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल्स टू 200 और वोल्टेज कितना 240 कट गया। फिर इसके बाद क्या है, 5 4 जा 20, और 5/6, ठीक है। तो एम्पियर, जो भी आप डेसिमल में निकालना चाहें। ये एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये दोनों, ये और ये, मतलब रेजिस्टेंस और करंट जो है, करंट मैक्सिमम वैल्यू निकली है और रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है उसका। पर अगर क्या है वोल्टेज, सॉरी, ये वोल्टेज चेंज की जाएगी, क्योंकि एक फिक्स वोल्टेज तो आती नहीं हमेशा। अगर वोल्टेज चेंज की जाएगी तो करंट जो होगा इसमें से ये चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम करंट इतना पास कर सकता है पर मैक्सिमम हमेशा कम ही रहेगा। और दूसरी बात, ये रेजिस्टेंस तो उसका फिक्स रहेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर इस करंट से ज्यादा करंट आ गया, मतलब वोल्टेज क्या 240 की बजाय 260-70 वोल्ट आ गई, तो देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट एंड द डिवाइस विल बस्ट, मतलब जल सकती है या डैमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।